आज हम आपको क्लास 10 फिजिक्स तीसरे का दूसरा क्वेश्चन समझाएंगे। इसका जो पहले वाला था वो हमने समझा दिया था। प्रश्न नंबर तीसरे के दूसरे की बारी है। यहाँ पे ये क्वेश्चन आप रुक जाइए, थोड़ा ऊपर करके दिखा दें। वीडियो को रोको और शार्प लिख लो, ठीक है। अब हम ऐसे रख के पढ़ते हैं और ये बताते हैं क्या क्या दे रखा है, कैसे लिखना है। अगर आप ये क्वेश्चन पेपर में लगा लेंगे तो आपको 4 नंबर मिलेंगे और ये पेपर का ही क्वेश्चन है। इतना बड़ा अगर आप प्रश्न लगाते हैं आपको 4 नंबर मिलेंगे। ऊपर वाला भी 4 नंबर का है और नीचे वाला भी 4 नंबर का है, ठीक है। तो सुनिएगा, लिखा है 20 ओम प्रतिरोध। तो जब भी ओम लिख के आए, प्रतिरोध लिख के आए, तब आपको आर बराबर लिखना है। सबसे पहले आप लिखना पेपर में दिया है, क्या दिया गया है 20 ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, इसलिए इसे आर बराबर लिखते हैं। ऐसे लिख लो चाहे ओम लिख लो, ठीक है। मतलब क्लियर हो गया, आर बराबर 20 ओम है। इस कि कोई विद्युत स्त्री प्रेस 5 एम्पियर विद्युत धारा को आई से लिखा जाता है, एम्पियर, ठीक है। आगे लिखा है 30 सेकेंड, मतलब समय 30 सेकेंड। कोई दिक्कत? ऊष्मा एच आपको निकालनी है, एच बराबर क्वेश्चन मार्क। तो एक बार दोबारा बात हम रिपीट कर रहे हैं। प्रश्न आए, ओम लिख के आए, प्रतिरोध लिख के आए, तब आपको आर बराबर लिखना है। विद्युत धारा लिख के आए, एम्पियर लिख के आए, आपको आई बराबर लिखना है। सेकंड लिख के आए, सेकंड लिख के आए तो भी टी बराबर लिखना है। मिनट लिख के आए तो भी टी बराबर लिखना है। ऊष्मा आपको एच निकालने। बताइए जरा सूत्र क्या होता है। तो सूत्र होता है एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, ये आपका सूत्र होता है, ठीक है। इसमें आई का मान रख दो, आर का मान रख दो, टी का मान रख दो, गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखो आई का मान कितना है 5, स्क्वायर लगा ले। आर का मान कितना है 20, टी का मान कितना है टी का मान 30। कोई दिक्कत? इतनी बात समझ में आ गई। 5 का ऐसे लिख लें 2 बार, 5 गुणा 5 ये भाई दो घात लगी तो 2 बार लिख लें, और 20 ऐसे लिख ले, 30 ऐसे लिख ले, कोई दिक्कत? अब सबका गुणा कर लो, बस आपका आंसर आ जाएगा। कैसे गुणा करोगे देखो, 5 25, 5 25, 25 दूना 50, 25 तिया 75 है। एक बार दोबारा कर लें। सवाल में है हमें 20 ओम, 5 ओम, 30 सेकंड, ठीक है। तो 5 का 5 में गुणा किया 25 हो गया। 3 दूना 6, 3 दूना 6 मतलब 600, 3 दूना 6 होता। अब इनका गुणा करो तो 0 0, 6 पंचे 30, 0 0, 6 दूनी 12, 0 0 0। अब आपका आंसर राइट है, ठीक है। चाहो तो आप इसे इतना लिख सकते हो, चाहो तो आप इसे इतना लिख सकते हो, और नहीं तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। 3 जीरो को हम ऐसे लिख लें, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं भाई। 1 2 3 जीरो थे, 3 जीरो कैसे लिख लिया हमने। अब आप इसे ऐसे लिख सकते हो। आपका ये भी आंसर राइट है, ये भी आंसर है, ठीक है।
तो ये प्रश्न बहुत अच्छा था। ये प्रश्न 4 नंबर का था। आपको पेपर में अगर लगाते तो आपको 4 नंबर दिलाता ये। तो प्रश्न लगाना ना भूलें, बहुत सरल होते हैं प्रश्न और आपको पूरे पूरे नंबर दिलाते हैं। ठीक है, मिलेंगे आपको अगली वीडियो में कोई अगले शेट के क्वेश्चन में। तब तक आप, इसमें केवल 2 क्वेश्चन थे, एक पहले पढ़ा दिया, एक अब ये पढ़ा दिया। ठीक है।